नमस्कार। कल मुझे एक फ़ोन आया था कि अनबॉक्स की जो एक्टिविटीज़ है, उससे बच्चों को क्या सीखने मिलता है? इसके जवाब में मुझे 2 विचार सूझे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो अनबॉक्स के ऐप में जब आप एक्टिविटीज़ को अपलोड करते हैं, बच्चे ने की हुई, तो उसके बाद में लर्निंग आउटकम नाम का एक ऑडियो आपको वहाँ पे मिलता है। वो आप ज़रूर सुनिए। ये एक तरीका। लेकिन दूसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा शाश्वत यानी परफेक्ट है। वो ये है कि जब बच्चा काम करता होता है तब आप उसके शरीर के जितने भी अंग हैं उनका अवलोकन, उनका ऑब्जर्वेशन कीजिए। उसका हाथ, उसकी नज़र, उसके होंठ और जो विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं वो एक्टिविटी करते समय, वो विचारों को जानने के लिए एक तो सवाल पूछें या फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखें। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स किसी पेरेंट ने शेयर किए जिसमें एक एक्टिविटी वो बच्चा कर रहा है। कागज़ में कटी खिड़की, उस खिड़की के अंदर स्केच पेन घुमाकर कुछ चित्र निकालना है। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर रहा है। कागज़ की खिड़की पकड़ना और अंदर से स्केच पेन घुमा के एक लाइन या चित्र निकालना। जब अपने हाथ दोनों अलग अलग तरीके से एक ही काम कर रहे होते हैं, तब हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और उस काम को करते समय दिमाग की जो जितनी भी शक्ति है उसको इस्तेमाल करते हुए वो डेवलप होता है। ये एक बात। दूसरी एक बात कि जब परफेक्शन यानी वो लाइन किस तरीके से आनी चाहिए, इसके लिए जब वो कोशिश करता है तो वो कोशिश करते समय उसके होंठ और उसकी नज़रें कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करती है, ये भी आप देखें। नज़रें एक जगह में टिकी होगी लेकिन होंठ कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है। वो कंसंट्रेशन सीख रहा है, वो अपने दिमाग को हाथों के द्वारा और हाथों को दिमाग के द्वारा संचालित करना सीख रहा है। वो ये नहीं सीख रहा कि लाइन कितनी परफेक्ट होनी चाहिए, या आप भी अपेक्षा न करें कि वो लाइन कितनी परफेक्ट वो निकालता है। तो सीखना ये एक प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को देखना बड़ा ही रोचक है। आप अपना अवलोकन बच्चे को काम करते समय बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में बच्चा किस तरीके से सीखता है। और एक ज़रूरी बात, मोबाइल देखते समय ये सब नहीं होता।